स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष की सदस्यता पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया है। उप पंजीयक सहकारी संस्था को शिकायत कर जांच कार्रवाई की मांग की है। समिति अध्यक्ष ने आरोपों को बताया निराधार, कहा तथ्यों की सही जानकारी लेकर खड़ा करे सवाल। आम आदमी पार्टी दुर्ग के मेहरबान सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर कहा कि स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे, जिनकी अपनी सदस्यता संदिग्ध है, उसने स्मृति नगर में आवासीय भूखंड का व्यावसायिक उपयोग करने वाले समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर उनसे समिति के चुनाव में वोट करने का अधिकार छीन लिया है। उप पंजीयक सहकारी संस्था दुर्ग को शिकायत कर राजीव चौबे की सदस्यता की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेहरबान सिंह ने कहा कि स्मृति गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने एक ही परिवार के सदस्यों को भूखंड आवंटित किया, इसका व्यावसायिक उपयोग किया, जिसका परिणाम ये दस्तावेज है। राजीव चौबे ने बार बार भूखंड क्रय विक्रय किया। सबसे पहले प्लाट नंबर 1 सड़क 32 सदस्यता क्रमांक 2163 की जांच हो। क्या प्लाट नंबर 1 स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति की जमीन है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के जो अध्यक्ष श्री राजीव चौबे हैं, उनकी सदस्यता संदिग्ध है। इस विषय पर हम लोगों ने उपपंजीयक को आवेदन दिया है, जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने जब इन विषयों को जांचा, दस्तावेज इकट्ठे किए, उससे स्पष्ट हुआ कि सोसाइटी का उद्देश्य होता है कि मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्यों को कम राशि में उनका आशियाना बन सके। लेकिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अभी भाजपा से अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने अपने लाभ के लिए नियम कानूनों को ताक में रख करके भूखंडों को बेचा, क्रय किया। नियम कहता है कि 10 साल की आपको अगर भूखंड प्राप्त है तो 10 साल के अंदर अगर आप पहली बात बेच नहीं सकते, अगर मजबूरी है बेचने की, तो आपको संस्था को भूखंड वापस करना है, संस्था आपको उसके पैसे देगी। हमने जब जांच की तो हमारी जानकारी में आया कि खुद अध्यक्ष ने भूखंड को विक्रय किया है, क्रय किया है, नियमों को ताक में रखकर। उनकी सदस्यता वो भी संदिग्ध है। इन सब विषयों के ऊपर हम लोगों ने आवेदन दिया है उपपंजीयक को और जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। हमारी जानकारी में आया कि जो लोग वहाँ रहते हैं, आवासीय भूखंड का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने सदस्यता रद्द करने की पहल की है। ठीक है, अब उनको राजीव चौबे जी को 15 साल हो चुके हैं, 3 टर्म हो चुके हैं उनके। ये 15 साल में उनको अभी ध्यान आया। जिसकी खुद की सदस्यता संदिग्ध है, वो दूसरों की सदस्यता को अपने राजनीतिक लाभ या चुनाव के चलते रद्द करने का उन्होंने प्रयास किया। मजेदार बात यह है कि अगर व्यावसायिक स्थल के रूप में भूखंड उपयोग हो रहा है तो आप किसी के वोट देने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया और शिकायत की। वहीं स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने इस सभी आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वह तथ्यहीन है। इस पूरे मामले को लेकर राजीव चौबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल मुझे पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मेहरबान सिंह जी ने कुछ आरोप लगाए हैं मुझ पर। इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि श्री मेहरबान सिंह को तथ्यों का ज्ञान नहीं है और विधि का ज्ञान नहीं है। ना तो वो नियम कानून को जानते समझते हैं, ना वो तथ्य को जानते हैं। सुनी सुनाई बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और जनता में रहना, ये उनका शौक़ है और इसके चलते उन्होंने किया है। मैं स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य हूं और स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है। इस संस्था का सदस्य वही हो सकता है जिसके पास संस्था का भूखंड हो। मेरे पास स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का भूखंड क्रमांक B595B मेरे नाम से पंजीकृत है और मैं इस गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य हूँ। सदस्य होने के नाते ही मैं पिछले 15 वर्षों से संस्था का अध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्था का निर्वाचन जो है वो सहकारिता निर्वाचन आयोग करवाता है। इससे पूर्व जो है उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं इस निर्वाचन को संपन्न करवाते थे। पिछले 2 बार से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो सहकारिता निर्वाचन आयोग का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, सारे तथ्यों को जांचने के बाद, मतदाता सूची का पूर्ण परीक्षण करने के बाद ही निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न करवाता है।
और ये सारी जानकारी निर्वाचन आयोग से लेकर सहकारिता विभाग के पास है। इसमें कहीं कोई शक का विषय ही नहीं है कि मेरे पास कोई भूखंड नहीं है, मैं संस्था का सदस्य नहीं हूँ। कुछ 60 लोगों को आपने हटा दिया है सदस्यता से, वही क्या मैंने कारण? बताया ना कि मेहरबान सिंह जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है और विधि की जानकारी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात तथ्य वो ये नहीं जानते कि 60 लोगों को नहीं हटाया गया है। दूसरी बात यह है कि जिन सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई है उसकी सदस्यता समाप्त करने का किसी भी संस्था के अध्यक्ष के पास कोई अधिकार है ही नहीं। सदस्यता समाप्ति का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 19C में है और जिन सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई है वो सदस्य वो हैं जो संस्था के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उसके तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 19C में प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य संस्था के नियमों का उल्लंघन करता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन समाप्त कौन करे ये भी विधि में लिखा हुआ है। ये अध्यक्ष का एकाधिकार नहीं है और अध्यक्ष इसको कर ही नहीं सकता। इसलिए व्यक्तिगत रूप से राजीव चौबे ने सदस्यता समाप्त की, ये कहना उनका ये विधि की जानकारी और तथ्यों की जानकारी के अभाव में दिया गया एक बचकाना स्टेटमेंट है। तथ्य यह है कि संस्था की वार्षिक आम सभा दिनांक 28/8/2022 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। आम सभा में मौजूद सदस्यों के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ था कि ऐसे सदस्य जो आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं उनकी सदस्यता समाप्ति की विधिवत कार्यवाही की जाए। संस्था की जो आम सभा होती है वो संस्था की सर्वोच्च शक्तिमान संस्था वो है पंचायत है और सबसे बड़ी संस्था की जो शक्ति है, जो अधिकार है, वो आम सभा के पास निहित है। आम सभा के लिए गए निर्णय का पालन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये संचालक मंडल और अध्यक्ष का दायित्व होता है। तो आम सभा में जो निर्णय लिया गया, सबसे बड़ी बात ये कि आम सभा का निर्णय जो है वो एकाएक नहीं होता। आम सभा की विधिवत सूचना 15 दिन पूर्व दी जाती है और आम सभा की जो सूचना का दैनिक नवभारत में प्रकाशन हुआ था आम सभा के 15 दिन पूर्व यानी कि 13 अगस्त को। उसके बाद सभी सदस्यों को रजिस्टर्ड डाक से इसकी सूचना दी जाती है और उसके एजेंडे में बिंदु क्रमांक 4 में जो आम सभा 28/8 को हुई उसके एजेंडे के बिंदु क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि जो सदस्य आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं उन पर कार्यवाही पर विचार। तो ये सारी चीज़ें 15 दिन पूर्व लोगों को बता दी गई थी और उसके बाद आम सभा में उस पर चर्चा हुई। बाकायदा सदस्यों की जब चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसमें प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव बहुमत से जब पारित हुआ तब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, उसका पालन करना संचालक मंडल और अध्यक्ष का दायित्व हो जाता है। तो विधि अनुरूप कार्रवाई हुई है। यदि अगर विधि विपरीत कोई कार्रवाई होती तो अभी तक वो कार्रवाई हमसे उच्च न्यायालय में उसमें अपील का प्रावधान भी है। अगर संस्था कोई कार्रवाई करती है धारा 19C में तो संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के न्यायालय में इनको अपील का प्रावधान है। अगर और जो पीड़ित सदस्यों में से 6-7 लोगों ने अपील भी की है। शेष सदस्य जो है इस बात से सहमत हो गए हैं कि यदि वो हमारे बायलॉज में उपविधियों में प्रावधान है कि जो व्यावसायिक भूखंडधारी हैं उनको नाम मात्र की सदस्यता दी जाए। सदस्यता समाप्त करने का आशय ये नहीं है कि उनको सदस्यता पूर्णतः उनकी समाप्त कर दी गई। विधि में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप व्यावसायिक भूखंडधारियों को नाम मात्र की सदस्यता दी जानी है, ऐसा निर्णय हुआ है और उनको सूचित कर दिया गया है। 7 सदस्य जो इस बात से सहमत नहीं थे उन्होंने न्यायालय में अपील की है और उनको किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि यह कार्रवाई विधि अनुरूप थी और यदि विधि विपरीत कार्रवाई है तो न्यायालय जाने का, अपील करने का उनका अधिकार सुरक्षित है, उससे कोई रोक नहीं रह सकता उनको। तो तथ्यों और नियमों की जानकारी के अभाव में इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, अनर्गल आरोप लगाना, ये उचित नहीं है। एक जिम्मेदार, एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी है मेहरबान सिंह, एक प्रतिष्ठित नेता है, उनका नाम है। ऐसा कुछ करने से पहले उनको तथ्यों की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, ये मेरा कहना है।